उसके कान में प्रीतम के नाम और प्रीतम की लीला कथा, प्रीतम की बंसी ध्वनि, प्यारी जू की नूपुरों की ध्वनि, ये स्वाभाविक उसके चित्त को चुराती रहती है। यहां संसार के त्रिगुण आवाजें, त्रिगुण माया का सब खेल सुनाई दिखाई दे रहा है, और प्रेमी को निकुंज का। उसके कानों में प्रियाजू कैसे चल रही नूपुरों की ध्वनि, लालजू की वंशी ध्वनि, मधुर मधुर नाम लीला, ये सब श्रवणेन्द्रिय छक रही है। शब्द ब्रह्म है, हर जगह व्याप्त है, पर बिना उस शक्ति के हम उसे नहीं सुन सकते। जैसे ट्रांजिस्टर है, लखनऊ लगाओ पकड़ लेगा, लखनऊ स्टेशन बोल देगा, उसमें वो पावर है कि यहां लखनऊ की आवाज गूंज रही है, यहीं पकड़ के सुना देगा आपको। जितना जितना पावर है स्टेशन बदलते जाओ, सुनाते देगा। ऐसे ही स्टेशन बदल जाता है। जगत स्टेशन हटा, निकुंज स्टेशन लागू। अब उसको निकुंज की बातें सुनाई दे रही, प्यारी जू प्यारे जू बात कर रहे हैं, प्यारी जू प्यारे जू की नूपुर ध्वनि बंसी ध्वनि सुनाई दे रही, सखियों की बात सुनाए। वो बस बावरा प्रिया प्रीतम के प्रेम की ही बातें केवल उसके कान सुनना और बंद कर देते हैं। जैसे विषयी पुरुष के कान भगवत चर्चा नहीं सुनते। ममता रत्सन ज्ञान कहानी, जो ममता से युक्त है विषयी पुरुष, उनको सुनाए थे ये भी नहीं सुनाई देता। ऐसे ही प्रेमी जनों को जगत की बातें सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता। उन्हें निकुंज की प्रियाजू की नूपुरों की ध्वनि, प्रियाजू की मधुरवाणी, लालजू की मधुरवाणी, लालजू की बंशी ध्वनि, जो प्रेमानंदमयी स्थिति को प्राप्त हो गया है, उसके कान में ध्वनि आती है। वो प्रेम संगीत लहरी नूपुरों की उन्मत्त हो जाता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है, इतना आनंद। वो लालजू की मुरली की मीठी तान की अद्भुत मस्ती, जो समाधि में सुख नहीं है, वो नूपुरों में और बंशी ध्वनि में सुख है, प्यारी जू प्यारे जू की। उसका चित चोर ने चुरा लिया, अब दूसरा चिंतन नहीं होता हर समय में। जिसके हृदय में नाम के प्रभाव से प्रेम जागृत हो गया, तो जगत में कैसे रहता है फिर? वो तो मतलब पागल हो जाएगा। जगत के कोई काम उससे तो हो नहीं पाएंगे। भक्त जब भगवान की लीला में प्रवेश प्राप्त करता है, तो भगवान उसके मन में स्वयं बैठ करके कार्य करते हैं। भगवान उसके प्राण बन जाते हैं और भगवान स्वयं बैठ करके सारे कार्य करते हैं। प्रेमी भक्त नहीं रह गए, अब वहां भगवान रह गए। जब मैं था